अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारे लेक्चर सीरीज़ मैथ पार्ट 1 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 और उसको क्वेश्चन नंबर 3 को। आइए बेटे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 एंड 45 डिग्री। और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू हमारे पास है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमारे पास बेटा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। और इसमें हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट साइड राइट के इक्वल है फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 एंड 45 डिग्री के लिए। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम इसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल 30 डिग्री लेते हैं। हम लिखेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा 30 डिग्री के लिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ हम 30 डिग्री पुट कर देंगे। चाहे बेटा दोनों जगह पुट करें, साइन 2 एंड 2 30 एंड 2 साइन थीटा की जगह 30 डिग्री एंड कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री। दोनों साइड पे आपने क्या कर दो, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी हमने वैल्यू पुट कर दी। देखो साइन 60 डिग्री हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री। देखो बेटा बाय टेबल, अगर हम टेबल को देखें तो साइन 30 डिग्री ये हमारे पास होता है 1/2। इसी तरह कॉस 30 डिग्री की बात करें तो बाय टेबल तो कॉस 30 डिग्री हमारे पास होता था 3 का √2। ठीक है, देखो मैंने ये आपको कंसेप्ट दिया था फिंगर अबव एंड फिंगर बिलो। अगर हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालें तो यहाँ साइन 30 होता है। तो हमने कहा था साइन का फॉर्मूला था फिंगर बिलो का √2। तो देखो फिंगर बिलो का √, के अंदर 1 लिखेंगे ओवर 2, तो 1 का √1 होता है, तो ओवर 2 तो 1/2 बन जाएगा साइन 30 पे। कॉस 30 की अगर बात करें तो फिंगर अबव की बात की थी, तो यहाँ 30 डिग्री है, फिंगर अबव कितने हैं 3, √ के अंदर 3 लिखेंगे तो 3 का √ बन जाएगा बटे में 2, तो इसलिए 3 का √2। तो ये हमारी वैल्यू बन गई। अब देखो साइन 60, अब यहाँ हमारा 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ फिंगर बिलो, तो यहाँ कितनी है फिंगर बिलो 3, तो √ के अंदर क्या लिखेंगे 3, ठीक है, बाय 2, तो इसीलिए 3 का √2, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 3 का √2 आ जाएगी। क्लियर है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 का √2। तो ये देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई, राइट हैंड साइड। हमने वेरीफाई करना था लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास बेटा कौन सा हमने लेना है, व्हेन, इधर क्या ले लो, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमने क्या करना है, जहां जहां थीटा है क्वेश्चंस के अंदर वहां वहां हमने 30 डिग्री पुट कर देना है, 45 डिग्री सॉरी बेटा, साइन 45 डिग्री इधर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 × 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। मीन इस क्वेश्चन में बोथ साइड हमने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट कर दी। देखो साइन ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू ये बनेगा 2 साइन 45। देखो यहाँ हमारा 45 होता है तो फिंगर बिलो हमारे पास 2 है, तो 2 का √2। जब हम इसको हल करते हैं तो ये हमारा आंसर मिलता है 1/√2। इसी तरह cos 45 भी यही देगा हमें, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 का √ आ जाएगा। क्लियर है। अब साइन 90 हमारे पास क्या वैल्यू देता है 1 इज इक्वल टू ये देखें 2 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा और नीचे 2 का √2 के √ ये 2 के √ का स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर √ से कट करेंगे तो ये हमारा आ गया 1 इज इक्वल टू 2/2, ये कैंसल आउट हो गया, हमारा क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने फर्स्ट पार्ट जो है उसको सॉल्व किया, दोनों थे थीटा 30 से भी थीटा 45 डिग्री से। सेम हमारा इसके बाद सेकंड पार्ट है बेटा। तो सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है हमारे पास, उसमें हमें गिवन है
साइन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके अंदर भी हमने क्या यूज करना है, थीटा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इसके सॉल्यूशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ले लेंगे, थीटा 30 डिग्री। ठीक है, क्या लेंगे हम, यहाँ लिखेंगे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब जहां जहां थीटा है यहाँ पे भी 30 पुट कर दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 30 पुट कर दो। ये हमारे पास आ जाएगा cos 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री आ जाएगा। तो साइन की जगह इधर भी 30 डिग्री पुट कर दो। क्लियर है। यहाँ अगर देखें बेटा तो ये आता है cos 60 डिग्री और इसको देखें तो ये आता है cos 30 डिग्री। ठीक है, cos 30 डिग्री पे हमें क्या देता है, देखो यहाँ 30 डिग्री होता है तो फिंगर अबाव कितनी है, यहाँ से आगे फिंगर कितनी है 3, तो 3 का अंडर रूट बाय 2, इसके ऊपर क्या लगा दो स्क्वायर। साइन 31/2 देता है, साइन 31/2। फिंगर बिलो देखो 30 डिग्री यहाँ है तो फिंगर बिलो 1 है तो 1 का रूट 1/2। ठीक है, अब cos 60 की बात करें तो cos 60 हमें देता है 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। देखो 60 यहाँ होता है, cos 60 यहाँ, फिंगर अबाव या जस्ट एक अंगूठा है तो फिंगर अबाव का रूट मीन 1 का रूट 1 होता है बाय 2, तो ये 1/2 आ जाएगा। ये स्क्वायर ओपन करो, इसका स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल, तो 3 2 इसके ऊपर जब लगेगा 4 बन जाएगा, माइनस 1 का 1 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब यहाँ एलसीएम लो तो ये आएगा इज इक्वल टू 4, एलसीएम आएगा 4 को 3 माइनस 1 कर दो। देखो 4 जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो, अगर ऊपर वाले प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दो, अगर माइनस हो रहे हैं तो माइनस कर दो। देखो डिनोमिनेटर सेम था तो 4 लिख दिया, 3 माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 2/4 एंड 1/2 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर है। अब हमने थीटा क्या लेना है, 45 डिग्री। थीटा क्या लेना है 45, तो इधर क्या लिखो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब दोनों जानिब जहां जहां थीटा है वहां 45 पुट करो। देखो जब मैं यहाँ 45 पुट करूंगा 2 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 90, साइन 90 डिग्री। क्लियर हो गया, सॉरी cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री बन जाएगा। तो cos 90 डिग्री। अब इस साइड पे भी वैल्यू पुट करो तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। देखो ये 90 कैसे बना, यहाँ 45 पुट करो 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हमारा cos 90 हमें 0 देता है और यहाँ पे cos 45 1/√2 देगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये साइन 45 भी क्या देगा 1/√2 और इस सारे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो ये विद स्क्वायर, ये प्लस की वैल्यू है, ये विद स्क्वायर माइनस की वैल्यू है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर है बेटा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब पार्ट नंबर बात करते हैं 3 की, पार्ट नंबर 3 में भी cos 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। बेसिकली ये फार्मूले हैं, ठीक है, हमने वैल्यूज लेके इनको प्रूफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे बेटा हम फिर अगेन वही काम करेंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। पहले 30 डिग्री पुट करेंगे ऑन बोथ साइड, तो जहां जहां एंगल थीटा है वहां वहां 30 पुट कर दो। तो cos 30 जब पुट करेंगे यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 60 हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ 2 cos
पुट करेंगे 30 डिग्री 30 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो -1 कर दो। क्लियर है। नेक्स्ट इसको अगर सॉल्व करें तो cos 60 कितना हमें वैल्यू देता है 3 का अंडर रूट बाय cos 60 हमें देगा 1/2। ठीक है, cos 60 पे 1/2 sin 30 पे 1/2 देता है, इसलिए हमारे पास 2 cos स्क्वायर देखो cos 30 पे हमें देता है 3 का अंडर 2। देखो यहाँ 30 है तो फिंगर अबाव 3 अंडर रूट के अंदर 3 लिखेंगे बाय 2, तो ये हमारे पास बन जाता है 3 का अंडर रूट बाय 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा -1। ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू देखो 3 का अंडर रूट इससे कैंसिल और 2 इसके ऊपर लगाओगे 4 बनेगा -1, तो ये 1/2 इज इक्वल टू देखो 2 1 2 2 2 4, तो ये बन जाएगा 3/2 -1। क्लियर हो गया। अब इसका एलसीएम लो, तो एलसीएम लेंगे तो 1 आएगा, तो 1/2 इज इक्वल टू 2 को 2 पे तो 3, 2 को 1 पे आंसर 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, तो ये 1/2 3 में से 2 1/2 लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अब थीटा 45 यूज करना है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब थीटा 45 डिग्री पुट करो इसी क्वेश्चन के अंदर। यहाँ देखो 45 जब यहाँ पुट करेंगे तो cos 90 बनेगा, तो हम इधर क्या लिख देते हैं cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1। देखो cos 90 0 वैल्यू देता है, क्या देता है 0, cos 0 ऑन y एक्सिस। ठीक है, इसीलिए 2 cos 45 डिग्री cos 45 पे देता है 1/√2, इसका ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बन जाएगा -1 आ जाएगा। देखो cos स्क्वायर है इसलिए 45 पे 1/2 देता है, लेकिन स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 0 इज इक्वल टू ये बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये स्क्वायर जब इसके ऊपर लगाएंगे रूट से कट हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो -1, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 1 -1 एंड 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। -1 + 1 से कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि 2 से कैंसिल हो गया 1 बच गया, ये -1 एज इट इसको कट किया तो क्या आ गया 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। हमने ये क्या करना था वेरीफाई करना था। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब इसमें भी हमने यही काम करना है जो पीछे क्वेश्चंस में किया है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री ले, जहां जहां थीटा है वहां 30 पुट करो। देखो यहाँ 30 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos 30 × 260 और 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब बेटा cos 60 हमें क्या देते हैं 1/2। ठीक है, यहाँ पे हमने किया था, देखो cos 60 क्या दे रहा था 1/2, तो ये हमें 1/2 देगा और ये हमें देगा 1 - 2 sin स्क्वायर 30। देखो sin स्क्वायर 30, sin 30 पे 1/2 देता है, ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगा दो स्क्वायर लगा दो। क्लियर है। अब 1/2 इज इक्वल टू ये 1 - 2 × 1/4 बन जाएगा, तो 2 1 2 2 2 4, तो ये 1/2 बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया 1/2 इज इक्वल टू ये बच जाएगा -1 - 1/2, इसका एलसीएम लो बटा 1 लगा दूँ
1/2 इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 2, 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 2 में से 1/2 आ जाएगा। क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम इसी तरीके से अगर बेटा मैं बात करूं cos 2 थीटा में व्हेन क्या करूं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45, तो उसी क्वेश्चंस में जहां जहां cos 45 पुट कर दो, 2 × 2 45 90 डिग्री हो जाएगा cos, और 1 - 2 sin 45 डिग्री पुट करोगे, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। क्लियर है, cos 90 हमें क्या देता है, 0 देता है, cos 90 हमें क्या देता है, 0 इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर, 2 sin स्क्वायर। देखो साइन स्क्वायर 45, ये 1/√2 देगा, और ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लगा दो, स्क्वायर। 0 इज इक्वल टू 1 - 2, ये सॉल्व करेंगे तो 1 का √ 1, 2 का √ स्क्वायर से कट जाएगा तो 1/2 बच जाएगा। तो ये 2 बेटा 2 से कैंसल, तो 0 इज इक्वल टू 1 - 1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 1 बच जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट में भी 0 राइट में भी 0 आ गया। क्लियर है, अब पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब इसके अंदर भी क्या करना है, व्हेन थीटा 30 एंड व्हेन थीटा 45 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर पुट कर देंगे थीटा को 45 डिग्री। क्या करेंगे, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्या पुट करेंगे, 30 डिग्री। तो दोनों जानिब जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या पुट कर दो, 30 डिग्री। 30 पुट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, और यहाँ पे जहां थीटा है वहां क्या पुट कर दो, 30 डिग्री, क्या पुट कर दो, 30 डिग्री। बटे में क्या आ जाएगा, 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है, अब tan 60 बेटा, tan 60 ये हमें वैल्यू देता था बेटा 3 का √, क्या देता है, 3 का √। 2 tan 30 ये देता है हमें 1/√3, और बटे में आ जाए तो ये 1 - tan 30 1/√3 देगा, और इसके ऊपर क्या लगा दो, होल स्क्वायर लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अब इसके अंदर बेटा वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेंगी वैल्यूज, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 का √ आ जाएगा, तो 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, बटे में कितना आ गया, 3 का √। जब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे 1 एज इट आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 और 3 के ऊपर √ है तो ये कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, ये स्क्वायर इस √ से कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, और इसका बटा कितना है, 1, तो लिहाजा 3 का √ इज इक्वल टू 2/√3, और बटे में क्या बच गया, एलसीएम लो, इसमें 3 आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 3। देखो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3 को डिवाइड करो 1 पे, आंसर इज 3 को 1 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 - 1, 3 को 3 पे डिवाइड 1 आंसर आएगा, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया, अब ये हमारा बन जाएगा 3 का √ इज इक्वल टू 2/√3। देखो इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे, क्या लेंगे, देखो इसका रेसिप्रोकल 3 में से 1 निकालोगे 2 आएगा, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे। मीन इधर देखो 3 में से 1 निकालेंगे 2/3 होगा, उसका रेसिप्रोकल लेंगे 3 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा। अब ये 2 से कट हो जाएगा, तो 3 का √ इज इक्वल टू,
ये 3 ऊपर चला जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 3 का अंडर रूट। देखो ऊपर 3 की पावर कितनी है 1, नीचे 3 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट का मतलब है हाफ पावर, और ये 1 कंप्लीट पावर है। अगर 1 कंप्लीट पावर को मैं यूं लिख दूं 3 का अंडर रूट इज इक्वल टू 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 3 का अंडर रूट। अब यहां देखो 3 की पावर 1 थी, उसको हाफ हाफ करके मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 3 का अंडर रूट जब 3 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर 3 ही आता है, इसीलिए इस 3 को मैं यूं लिख सकता हूं। अब बेटा एक अंडर रूट नीचे से ऊपर वाले से कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 3 का अंडर रूट इज इक्वल टू 3 का अंडर रूट। तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगी राइट हैंड साइड। ये देखो लेफ्ट साइड भी वही है, राइट भी वही है। अब हमने क्या लेना है, अब हम लेना है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब टेन में दोनों जानिब क्या पुट कर देंगे 45। इस क्वेश्चन में देखो 45 पुट करो, यहाँ 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90, तो यहाँ हमें मिलेगा tan 90 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 45 डिग्री 45 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर हो गया। देखो tan 90 डिग्री क्या वैल्यू देते बेटा जी, मैंने बेटा आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि tan 90 डिग्री पे हमें इन्फिनिटी देता है। पूरा वाई एक्सेस ले लें तो 90 हो गया, 270 हो तो इन पे हमें tan इन्फिनिटी देता है। तो इसका आंसर tan 90 इन्फिनिटी हो जाएगा इज इक्वल टू 2 इंटू tan 45, ये 1 देता है। क्लियर हो गया। तो 1 माइनस देखो tan 45 क्या देगा 1, तो इसलिए 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, तो लिहाजा ये आ जाएगा हमारा इन्फिनिटी इज इक्वल टू देखो 2 ओवर 1 माइनस 1 क्या होता है 0, बटे में क्या आ जाएगा 0। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं यूं लिखूं तो 0 इज इक्वल टू ये 1 इस 1 से कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2 ओवर 0, और 2 ओवर 0 क्या होता है बेटा इन्फिनिटी होता है। देखो सॉरी ये हमारा इन्फिनिटी था, क्या था इन्फिनिटी, ये हमारी साइड क्या थी इन्फिनिटी, तो देखो 2 ओवर 0 आंसर इज इन्फिनिटी, तो लिहाजा इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मीन लेफ्ट साइड का आंसर भी इन्फिनिटी था और राइट का आंसर भी क्या आ गया इन्फिनिटी। तो लिहाजा 90 डिग्री पे हमें जो वैल्यू मिलती है इन्फिनिटी, और इस साइड पे भी हमें इन्फिनिटी मिल गया, तो लिहाजा लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। क्लियर बेटा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को डिस्कस करते हैं। तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।